गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ गुरुदेव, रहिए आप। मेरा नाम दीपक कुमार पंकज है। मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ। और मेरे डीएनए में 6 लोग हैं। अच्छा। पति पत्नी और 4 बच्चे। खूब खुश रहिए, आप लोग प्रसन्न रहिए। तो आप एक लोग एक बच्चा एक। हमारा, जो सबसे बड़ा लड़का है गुरुदेव, वो नहीं आ पाया है। वो घर में ही है, लेकिन डीएनए में शामिल है। अब गुरुदेव से एक जो विनम्र निवेदन है कि गुरुदेव, हम लोगों के पास जो है दृष्टि नहीं है कि किस वजह से तकलीफ हो रही है। लेकिन माँ जब अपने बच्चे को देखती है ना, तो माँ पकड़ लेती है, अरे इधर तकलीफ हो रहा है। तो इसीलिए मैं अपने सभी बच्चे को दिखाने के लिए ले आए हैं। गुरुदेव का नजर पड़ जाएगा तो पता लग जाएगा किधर तकलीफ है, और वो दूर भी कर देंगे। अपने को तो पता नहीं कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप लोगों में कैसे कैसे कष्ट, आप पिता में, तीनों पुत्रों में, सब में, किसी में कुछ किसी में कुछ, ये सारी कुछ थे कष्ट जो आते थे, ये सब नष्ट हुए हैं। आज सारी स्मृतियां आज नष्ट हुई हैं। कुछ असाध्य हैं, वो अभी महामंडप जब करेंगे उसमें सब जाएंगे। देखिए क्या क्या था, पहचान जाएंगे अपने अपने कष्ट आप लोग। ये अनावश्यक क्रोध कराने वाली ये सभी स्मृतियां थी। नष्ट हुए हैं, आज कुछ बचे नहीं है, शेष नहीं है। और किडनी श्रिंक करने वाली स्मृतियां थी। पसलियों में जकड़न होती थी। कार्य से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियां थी। लड़ाई झगड़ा कराने वाली स्मृतियां थी। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी। आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। किडनी में इन्फेक्शन था। बोन टीबी की स्मृतियां थी। प्रोस्टेट में सूजन, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। कूल्हों में सड़न हो रही थी। वेरिकोज वेन्स की स्मृतियां थी। मस्तिष्क में सूजन था। लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी। रक्त दूषित था, घुटनों में दर्द होता था। कैंसर की स्मृतियां थी अंडकोश में, लीवर में, गले में, कोलोन में, रेक्टम में और प्रोस्टेट में। गुरुदेव, एक विनम्रता के साथ एक चीज पूछनी है। जब से हाँ। होश आया है, अपने जीवन को स्टेब्लिश करने के लिए आर्थिक रूप से कई बार व्यवस्था किए, व्यवस्थित होते हैं, और जैसे ही खाने का टाइम आता है, उलझन खत्म, वो सब किया हुआ बेकार। फिर व्यवस्था करने के लिए शुरू किए। ऐसा जीवन में कई बार हुआ। अभी लास्ट लास्ट तक हुआ कि अब सामने जो है सारी व्यवस्था हो गई, अब करोड़ों कमा सकते हैं, और सब साफ हो गया। ऐसा उलझ पूरी जिंदगी यही करते हुए निकल गई जनाब। पड़ोसी थाली एकदम सामने से हट गया है। सामने से हट गया। ये किस वजह से हो रहा है, ये नहीं पकड़ पाया गुरुदेव। आपके आपके पितरों के कारण। जी ये सबकी जी जी समस्या है। आप ये अकेले नहीं जी 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 समस्या है। जी, ये हमारे समस्या पितर। उसी कारण से ऐसा होता है। जब तक पितृ मुक्ति नहीं पाते, तब जी तक हर प्रकार से संदेश देने की कोशिश करते हैं कि देखो भैया हम हैं, है ना। अब जाओ कहीं पे ढूंढो जगह, जाओ जहां मुक्त हो सके, ऐसा गुरुदेव, संदेश पितृ पाते हैं। मुक्ति तो हमने करवा लिया था, 9 हवन करके। नहीं नहीं, वो बात नहीं कह रहे हैं। पितृ मुक्ति होना और स्मृतियों से मुक्ति होना दो अलग अलग चीजें। जी ठीक है ना। पितृ चले जाएंगे, लेकिन जो स्मृतियों का मतलब होता है साध्य असाध्य तमाम रोग, कष्ट जो है, असाध्य, ये जितनी चीजें हैं ये सब बनी रहती, स्मृतियों के कारण बनी रहती। लेकिन जब से आप नौ हवन किए तब से बहुत सुधार हुआ आपका, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा सुधार हुआ, ये तो Yes. बिल्कुल फैक्ट है। हाँ हाँ। तो जिस ऊर्जा की अब आपको आवश्यकता थी वो आपने आज कर लिया, है ना। देखिए और इस आश्चर्यजनक तरह से। तरीके से सुधार हुआ है। जी आर्थिक जी। परिस्थितियों में आश्चर्यजनक तरीके से सुधार हुआ, जो जी आज हम वनडे करके गुरुदेव बिल्कुल के सामने शरण में है। बिल्कुल। जैसे पहले कर्जा बहुत रहता था, अब कर्जा नहीं रहता। जी कर्जा आपका उतर गया। ये ये दरबार की कृपा। ये देखिए क्या क्या हो रहा था। इस ऊर्जा को जो आपने आज प्राप्त किया है वनडे करके, उससे ये चीजें देखो नष्ट हो रही हैं। ये सब थे पहले, आप नहीं करते तो ये सब बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब गुदा द्वार वाला तो एकदम अभी भी तकलीफ दे रहा है। जी जी। भोजन नहीं एलिमेंट। अब नहीं है, अभी बता। अब आप आराम से फर्श पे बैठिए, जमीन पे बैठे तो कोई कष्ट है आपको?
जो आपको गुदाद्वार में कष्ट है, कोई कष्ट बचा हो आपको, बैठिए जमीन में बैठिए आराम से पलथी लगा के। जो बैठने में कष्ट होते थे, आप कोई कष्ट है देख लीजिए करके। है कोई गुदाद्वार में कष्ट? अभी कोई कष्ट नहीं। गुदा द्वार में तो सुबह सुबह कष्ट होता है गुरुदेव, पता लगेगा वो सुबह। अब कुछ नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। क्यों, क्या हो रहा था पता है? वहाँ पे रेक्टम में कैंसर की स्मृति थी, लिखा हुआ गुदाद्वार के अंदर, रेक्टम में अंदर, बाहर नीचे नहीं, बाहर नहीं, अंदर जो थे वो रेक्टम में कैंसर डेवलप हो रहा था। तो वो सब स्मृतियाँ हैं। अभी कल जब महावन करेंगे, जो दरबार कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का इन सब चीजों को नष्ट करने के लिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं गुरुदेव कि हम उस युग में पैदा हुए जब इस दरबार का भी आगमन हो चुका है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आप सब बहुत स्वस्थ धन्यवाद। रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।